जी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सर मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम प्रीति वर्मा है। मैं देहरादून में रहती हूँ, देहरादून से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, आज आप यहाँ इस जूम मीटिंग पर हैं। इससे ये बात तो तय हो जाती है कि आप सभी लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल भी होना चाहते हैं। इसलिए आपने अपने बहुत ही व्यस्त बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है। दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल, ग्रेट, डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं। उनको मैं मंच पर बुलाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग कृपया ऐसी जगह पर बैठें जहां पर प्रॉपर्ली कोई डिस्टरबेंस ना हो और नेटवर्क सही से नेटवर्क प्रॉपर्ली आता हो। और उन्हें मैं मंच ताकि आप अच्छे से जानकारी ले सकें, ताकि यहाँ पर जो भी आज जानकारी मिलने वाली है आप अच्छे से ले सकें। उन ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं मंच पर बुलाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मंच पर बुलाना चाहती हूँ, वेलकम मिसेस नीरू छेत्री मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। दोस्तों नमस्कार साथियों। नमस्कार। नमस्कार मैम। बुलाने के लिए, इतने मान सम्मान के साथ मंच में बुलाने के लिए धन्यवाद प्रीति मैडम, और धन्यवाद दोस्तों। आज मुझे ये बोलने का मौका दे रखे हैं सर जी ने, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कौन सा तीर मार लिया है? कौन से तीर मार लिया है? आपको कितने का चेक आ रहा है? आप कब से इससे बिजनेस में और हैं, बिजनेस में हैं, और आज आपका लेवल क्या है? ऐसे सवाल पूछते हैं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये है, मैंने भी अपने अपलाइन से यही सवाल किया था, लेकिन मुझे एक वास्तविकता का पता चला कि यह बिजनेस एक अनुष्ठान बिजनेस है। इसमें अब हम बंधे नहीं हैं। चाहे तो हम 100% से ज्यादा तीर मार सकते हैं। ज्यादा तीर मार सकते हैं, सफलता ले सकते हैं। इसमें अगर हमारा 100% तीर भी मारा हो, लेकिन हमको तो तीर मारने का मौका दे ही देता है। और हम चाहे तो जरूर तीर मार सकते हैं। वैसे भी सर आजकल तीर मारने का जमाना चला गया। इसलिए तो हम बिजनेस में यहाँ पर हमारे जैसे ये बिजनेस में हमारे जैसे मिसाल का जमाना गया, और उससे भी नीचे तक के लोगों बढ़िया कमा कर गए। यहाँ से अब 40-50 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं, और 70-80 हजार रुपया भी कमा रहे हैं।
महीने का और 1 से 1.5 लाख रुपया तक भी कमाने का मौका है यहाँ से। और क्यों दूसरे के कंपनी कमीशन के चेक, दूसरे के कमीशन के चेक देखने अपने आप का चेक कौन सी सीढ़ी में ले जाना चाहते हैं? क्यों दूसरे के कमीशन के चेक से आप विश्वास बल तो मिलेगा पर लेकिन मजा तो अपने चेक लेने में ही आएगा। दूसरा सवाल और लोग क्या कहेंगे? कहीं भी जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। ये कहते हैं लोग। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग सर। क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग सर। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही सोचते थे। बाकी काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन मुझे एक बात बताया गया है कि ये मेरे अंदर तक ही मुझे क्या है जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। आज लोग बोलने का ही जो जमाना है, बिना बोले कुछ काम नहीं होता। लोग तो ना बोलो तब भी बोलते हैं और बोलो तब भी बोलते हैं। आज हमें बोलने का मौका मिल रखा है तो हमें बोलना चाहिए। और दूसरे के घर में जाके दरवाजा खटखटाने के क्या कहेंगे लोग? तो ये कहते हैं आप लोग। पर ये है कि अगर बिना दरवाजा खटखटाए किसी की गाड़ी नहीं चलती आगे, और गाड़ी चलाने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता ही है। गाड़ी चलाने का मतलब ये होता है कि हमारे आजकल जमाना ही ऐसी आ गया है, टेक्निकल का जमाना आया है तो बोलना तो पड़ेगा। हर किसी के साथ बोलना, एक दूसरे से बिना बोले हमारा आगे कोई भी नहीं चल पाता, बढ़ नहीं पाता। और सफलता पाना है तो आगे बढ़ने के लिए हर किसी के साथ बोलना, हर किसी के साथ अपना उठना बैठना, और जाके घर में जाके हमने उनसे ये बोलना है कि मतलब कि आगे बढ़ने का रास्ता हमने ढूंढ लिया है, हमने चुन लिया है। तो आगे बढ़ने का रास्ता में हमें भी लोगों को बताना है, आगे बढ़ाना है, हाथ पकड़ के चलाना है। ये इन चीजों का है। लोग तो कहेंगे कि अगर शिव पार्वती को भी बेल के घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे शिव पार्वती, तो तब भी लोगों ने बोला था देखो नौजवान होके दो और इस घोड़े के ऊपर भी तराश नहीं करा कि दो होके एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं। और अकेले पार्वती बैठ गई घोड़े में और शिव जी नीचे उतर गए कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। तब भी बोला कि देखो कैसे स्त्री है और पति होता है परमेश्वर, और पति को पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी हुई है। और ऐसे कहने से फिर पार्वती नीचे उतर गई और शिव जी फिर घोड़े पे बैठ गए। और फिर बोलने लग गए लोग कि देखो कैसे मुहूर्त है कि स्त्री को पैदल चला रहे और खुद पर घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो फिर अब लोग ने ऐसे बोल दिया, तो फिर पार्वती और शिव पार्वती दोनों जो पैदल चलने लगे कि घोड़े को पैदल चला रहे थे खाली। तो फिर लोग कहने लगे कि देखो कैसे इंसान है और दो पैदल चल रहे हैं और घोड़ा खाली चला रहे हैं, और बोलने के लिए तो कहीं पे छोड़ते नहीं किसी को भी। तो बोलने का था, बोलने का ही बोलेगा लोग। पर कामयाब बनने के लिए हमें भी आगे चलते रहना है। लोग ने क्या बोला क्या नहीं बोला उसको हमने नहीं देखना है, पीछे मुड़ के हम आगे बढ़ते चली जाना है, लोगों को बताते रहना है। इस ये जमाना तो बोलने का ही है
और बोलते रहने को बोलते दो, और आगे सुन के आगे चलने वाले को चलाते रहो। सब सही है साहब, आपकी हर बात ठीक है, पर मैं तो एक को भी राजी नहीं कर और सकता। सब सही है साहब, से तो कोई भी नहीं आएगा। और सब सही है साहब। और कितना पहले जवाब देना इसको बंदी मैले जवाब दिलो जवाब। अरे सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर और क्या कहते इसको जवाब देना सब सही। कोई नहीं आता, मेरी बात सुनते नहीं है। ये सवाल हो, ये सब लोग यही कहते हैं, ये है कि और कुछ जमाने में सुनना है, पाना है तो सुनना ही पड़ेगा, और कोई बात हम सुनेंगे और किसी को हम सुनाएंगे तब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें सुनने और सुनाने का हमारा काम है, तो आगे बढ़ने के लिए किसी की बात हमें सुनना पड़ेगा। आज हम अगर किसी की बात हम सुनाएंगे तो हमारी बात कोई सुन लेगा, अगर कोई हम उनके बात हम सुनेंगे तो आगे बढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। तो आगे बढ़ने में हमें क्या ऐतराज है? इसमें हमें अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की भविष्य दिख रहा है, और हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ खींच के और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आपको बढ़ने में क्या ऐतराज है? और नौकरी करते हो तो नौकरी में आपको सुबह से लेकर शाम तक एक उनके अपने रिमोट उनके हाथों में दे के वो रिमोट जिधर घुमाते हैं उधर ही हम घूम जाते हैं। अगर वो रिमोट को हम अगर उनके हाथ में ना दे के अपना रिमोट अपने हाथ में रखें तो क्या हमारी जिंदगी भविष्य बन नहीं सकती? क्या हमारे बच्चों की भविष्य नहीं बना सकते? आज हम आगे नहीं बढ़ सकते? हम जिंदगी भर आज तक तो हमने यही सवाल किया और यही काम करते आए कि अपनी रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया, और अब हमारा ये मौका है अपने रिमोट अपने हाथ में रखो और अपना रिमोट अपने हिसाब से चलाओ, और दूसरे को भी अपने हिसाब से चलाने का हम प्रयास करते रहें, तो दूसरा बंदा भी हमारे हिसाब से चलने की कोशिश करेगा, तो उसके बच्चे का अपना भविष्य बनाएगा, इतिहास में नाम अपना लिखेगा, अपने बच्चों का इतिहास में नाम लिखेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ज्यादा नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद नीरू मैम आपका। आज नीरू मैम ने बहुत ही जोरदार तरीके से सुंदर शब्दों में अपने अनुभव से सब कुछ बताया। ये मायने नहीं रखता है कि मैम ने क्या बोला क्या नहीं, सही बोला गलत बोला, ये चीज मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैम ने इतने सारे लोगों के सामने कैमरे में बोला, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए नीरू मैम के लिए एक बहुत जोरदार तालियां। तो हमारा आज का जैसे क्वेश्चन था कि सबसे पहले लोग ये बोलते हैं, हमने भी बोला था जब कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं पहले आप बताइए कि आपने कितने का चेक लिया है, आप कौन से लेवल पर हो और आपने आज तक कितना कमाया है। सही बात है, सब लोग यही बोलते हैं और हमने भी शुरुआत में यही बोला था। तो सबसे पहले उनको ये चीज बताना है कि सर मैं तो कमा ही रही हूँ और लेवल भी हम अचीव कर ही रहे हैं, लेकिन मेरे कमाने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है क्या? मेरे अचीव करने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है क्या? हाँ, आप भी इसमें आइए और आप भी अच्छा कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ही इंसान कमा सकता है और आप अभी ज्वाइन हुए तो आप नहीं कमा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि काम कौन कर रहा है, कितनी ईमानदारी से और कितनी शिद्दत से यहाँ पे काम हो रहा है। जो इंसान यहाँ पे काम करेगा वही यहाँ पे लेवल भी अचीव करेगा और चेक भी कमाएगा। यहाँ पे 25-30 हजार भी इंसान कमा रहा है, 40-50 भी कमा रहा है, 60-70 भी कमा रहा है, 1-2 लाख भी हफ्ते कमा रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से लेवल पर आना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें सुंदर शब्दों में जवाब देना है। और दूसरा था यहाँ पे कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। ये तो सही बात है कि सबसे पहले लोगों को यही लगता है, ज्वाइन तो हो जाते हैं, अब लोगों के घर में जाके बताने में सबको आता है शर्म, है ना। तो लोगों को ये बोलना है कि शुरुआत में तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि क्या कहेंगे लोग, जब बैग लेके जाते थे कि आज से पहले तो ये निकली नहीं, आज से पहले तो हमारे घर कभी आई नहीं, लेकिन आज हमारे घर में आ रही है ये। हाँ, तो क्या बोलेंगे लोग, ये हमारा सबसे बड़ा रोग होता है। लोगों का तो कहना है ही, चाहे हम कुछ अच्छा करें चाहे बुरा करें, लोग तो कहते ही रहते हैं।
अगर हम घर में बैठे रहते हैं तब भी बोलती है देखो वो तो कुछ करती नहीं है, बस उसका आदमी अकेले करता रहता है। अगर हम बाहर निकलेंगे लोग बोलेंगे देखो बाहर निकल के करने लग गई है। तो लोगों का तो काम कहना ही है, लेकिन लोगों की बातें हमें सुननी नहीं है। हमें देखना है, डिसाइड करना है कि कौन सा काम अच्छा है और आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए सही है। तो उसके लिए हमें आगे बढ़ते रहना है और काम करना है ना। लोगों की बात हमें सुनना नहीं है। भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? क्योंकि एक कान से हमें सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। तो लोगों का तो काम ही होता है ये। और तीसरा प्रश्न सही था कि सब बात तो सही है लेकिन मैं किसी को राजी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल बात सही है आपकी। फिर राजी कैसे करेंगे, है ना? क्या आपको इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैं ठीक है ज्वाइन तो हो जाऊंगा लेकिन मैं किसी को राजी नहीं करा पाऊंगा, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होंगे, तो उनको सुंदर शब्दों में ये हंस के स्माइल के साथ ये आंसर देना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं किसी को राजी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैंने सोचा कि ऐसी मेरे अंदर क्या कमी है कि दूसरा बगल वाला वो उधर वाला कर रहा है और मैं नहीं कर सकती, क्या हमें अपने पर इतना विश्वास नहीं है कि हम राजी करने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वीकली लाखों रुपए देने वाली, केवल जानकारी तो देनी है। हम मार्केट से भी कोई सामान लेके आते हैं तो उसके बारे में तो लोगों से बातें करते हैं, देखो हम मोबाइल लेके आए, हमने घर में ये लेके आए वो लेके आए, बातें तो करते हैं केवल। उसी तरीके से सिंपल भाषा में जाके जानकारी देनी है। कोई राजी कराने का जाके हाथ जोड़ के आइए हमारे साथ प्लीज आइए, इस तरीके से प्रमोट करने का तो काम है नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस है तो हम 10-15 रुपए के लिए या 2-4 हजार की तो बात लोगों से शेयरिंग करते हैं, तो लाखों की बात है इसमें तो सर। और सिक्योरिटी की बात है और हमारी लाइफ बनाने की और अपने बच्चों की लाइफ बनाने की बात है। तो क्या हम लोगों से जाके इतने सब बात नहीं कह सकते कि ये हमारा सामान है, प्रोडक्ट है, यहाँ से मिलता है, ये मिलता है, केवल ये जानकारी ही देने का काम है। तो इसमें कोई राजी करने का काम नहीं है। बोल के सुंदर शब्दों में हमें इस तरीके से स्माइल के साथ हंस के उससे इस तरीके से उनको जानकारी और उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज ज्यादा समय हो चुका है, अब ज्यादा समय ना लेते हुए अब हमारा आगे का जो सेशन रहता है कमेंटमेंट का, तो उससे पहले मैं यहाँ पे मंच में बुलाना चाहती हूँ हमारे स्वामी जी को। यहाँ पे स्वामी जी आकर यहाँ पे ये बताएंगे आगे कि हमें कमिटमेंट किस तरीके से देना है और क्यों देना है। तो एक जोरदार तालियों से स्वामी जी का स्वागत करते हैं मंच पे। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। हरि शरणम। हरि शरणम। और भोर की बेला में आप सब लोग कुछ न कुछ दमदार कर ही रहे हैं और बड़े ही मन कर्म और वचन के साथ में कर रहे हैं। साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस 1 मिनट में मैं अपनी वार्ता को संपन्न करूंगा। और आप लोगों से मैं बस यही एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहाँ पर अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए लगे हुए हैं, अपने और अपने परिवार का इतिहास लिखने के लिए लगे हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े काम करने हैं। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा सा समझनी है कि हमें अपने वचन का पालन जरूर करना है, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ी मर्यादा वचन की होती है और जिस व्यक्ति ने अपने वचन की मर्यादा का पालन किया वो इतिहास में एक अपना बहुत बड़ा योगदान दे करके जाता है, इतिहास में बहुत बड़ा नाम करके जाता है, अपना और अपने परिवार का बहुत बड़ा इतिहास लिख करके जाता है। उसके बच्चे, उसके आने वाली पीढ़ियां उसका उदाहरण देते हैं कि हमारे परिवार में एक ऐसे सज्जन रहे, एक माता रही, एक पिता रहे, जिनकी वजह से आज हमारा इतिहास लिखा है और वो अपने आने वाली पीढ़ियों को हमारा ही अर्थात आपका ही उदाहरण देता है। तो भले ही आप बाहर किसी का उदाहरण बने या ना बने, लेकिन आप अपने परिवार का उदाहरण जरूर बने, आप अपने आने वाली पीढ़ियों का उदाहरण जरूर बने। उसके लिए आप अपने वचन की मर्यादा का पालन जरूर करें, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं, हम कुछ भी बोल करके संकल्प कर देते हैं और होता है क्या है, कई बार हम जो संकल्प है ना बड़ी बड़ा में भी कर जाते हैं। जैसे अभी हम कमिटमेंट की बारी आती है तो हमें कमिटमेंट में क्या करना है कि बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं करना। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं 200 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 10 प्लान, 20 प्लान। अब ये बात तो हमको और आपको सबको पता है कि हम 10-20 प्लान दिन में नहीं कर सकते। हम जो है 500, 700, 1000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं लेकर के आते, नहीं आ सकते, और आ भी सकते हैं तो वह इल्तफा होती है, वो आपकी खुशनसीबी है। लेकिन आप हमेशा वही करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप जो है उतना ही कमिटमेंट लेंगे जिसको आप पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कमिटमेंट से ज्यादा करते हैं तो खुशी की बात है,
वो आपके लिए भी खुशी की बात है, आपके परिवार के लिए भी खुशी की बात है, और आपके जो टीम है उसके लिए भी खुशी की बात है कि भाई उन्होंने उतना बोला और उतने से ज्यादा किया। तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जागृत होता है, आपका जो स्वभाव है और आपका जो सौभाग्य है वो बहुत ज्यादा जागृत होता है, लोग आपको अपना आइडियल मान लेते हैं। और लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर देते हैं, 1000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम का, तो क्योंकि वो पूर्ण तो होता नहीं। अच्छा, एक और बात है कि हम भी जानते हैं कि वो हमारा कमिटमेंट पूरा नहीं होने वाला, इसलिए हम वहां फिर उतनी ताकत भी नहीं लगाते। लेकिन अगर हम जो है 100 बिजनेस वॉल्यूम, 150 बिजनेस वॉल्यूम, 50 बिजनेस वॉल्यूम भी बोलेंगे तो हमारा कोई हानि नहीं है, अहित नहीं होगा, और हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस 50 बिजनेस वॉल्यूम पर लग जाएगा। बिल्कुल 100 का मत बोलिए, बिल्कुल 150 का मत बोलिए, बस 50 का ही बोलिए, और अपना पूरा का पूरा फोकस फिर उसी पर लगाइए कि भाई मैंने ये वचन दिया है कि मुझे 50 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करना है। तो स्वाभाविक है, आपको भी पता है कि 50 बिजनेस वॉल्यूम तो मैं पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से संकल्प के साथ में अपनी मेहनत करेंगे, मन कर्म वचन के साथ में लगेंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर वो 50 बिजनेस वॉल्यूम हावी हो जाएगा। लेकिन जब आप 200 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम या 1000 बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि वो पूर्ण होने भी वाला नहीं है। क्योंकि हम जिस कंडीशन में है, जिस स्थिति में है, जो भी काम करते हैं, हम देवियां हैं, घर के काम को करती हैं, घरों के काम को करने के बाद में बाहर निकलती हैं, तो उनके ऊपर वो भी जिम्मेदारी बनती है। हर व्यक्ति के ऊपर अपनी निजी कार्य की भी जिम्मेदारी हो सकती है। तो बड़ा ना बोल करके छोटा बोलो, लेकिन उसे पूरा जरूर करना है। अगर आपने आज 50 बिजनेस वॉल्यूम बोल दिया तो उसको पूरा करना ही है, मन कर्म वचन के साथ, ये किन कारण उसको पूरा करना ही चाहिए। तो संकल्प की बहुत बड़ी मर्यादा होती है, क्योंकि कल मेरे साथ में एक घटना घटी, मैं बहुत ज्यादा लंबे विस्तार में नहीं जाना चाहता, जिसके कारण मुझे आज समूह के साथ में ये वार्ता करना बहुत ज्यादा अनिवार्य लगा। तो बस आपसे एक ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप संकल्प जरूर लें। ऐसा भी नहीं करें कि मेरे बोलने के बाद में आप संकल्प लेना ही छोड़ दें, क्योंकि संकल्प न लेने वाला व्यक्ति भी उसका विनाश हो जाता है। संकल्प रहित व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में। संकल्प जरूर लें, लेकिन वो संकल्प लें जैसे आपको पूरा करना ही है। आप 50 बिजनेस वॉल्यूम पूरा कर सकते हैं, आप 50 बिजनेस वॉल्यूम का संकल्प लें, ज्यादा का न लें। आप 100 बिजनेस वॉल्यूम पूरा कर सकते हैं, आप 100 का ही लें, ज्यादा का न लें। अगर आप 100 से ज्यादा का कर लेते हैं और आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम का संकल्प ले लिया है, तो आपका नाम और होगा, बोले साहब फलाने ने, देवी जी ने, भैया ने इतने का संकल्प लिया और उससे ज्यादा करके दिखाया, तो आपके लिए अधिक क्लैपिंग होंगी, अधिक आपका सम्मान होगा और अधिक आपका मान भी बढ़ेगा। लेकिन संकल्प से कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं आप नहीं बोल पाते और खुद आपका चेहरा मुरझाया होता है। और जब आपका चेहरा मुरझाया होता है तो जिस ताकत के साथ में हमें काम करना है, जिस ताकत के साथ में हमें आगे बढ़ना है, वो ताकत धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं आपका सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल देवी जी को पुनरामंत्रित करते हैं मंच पर और जोरदार तालियों के साथ में। देवी जी अपना आगे का सेशन जो है प्रस्तुत कीजिए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर शारदा देवी जी ऑन द। धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छी तरीके से गुरुजी ने हमें बताया कि जितना हम कर सकते हैं उतने का ही कमिटमेंट थे। ऐसा नहीं कि हमने कम बोला और लोग क्या बोलेंगे, ये शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि 40-50 बिजनेस वॉल्यूम लाना भी बहुत बड़ी बात होती है दिन में ना। तो हम जितना ही कर सकते हैं उतने का ही कमिटमेंट ले। तो आज गुरुजी ने कुछ नए तरीके से बोला है, तो आज मैं कुछ हमारे ऐसे सबसे पहले उन लीडर को बुलाना चाहती हूँ जो यहाँ पर बहुत दमदारी से देहरादून में काम कर चुके हैं और अपना नाम बनाकर अलीगढ़ में अपना छाप छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आज का सेशन सब शुरुआत करूंगी मैं मतलब नवीन सर के माध्यम से कमिटमेंट का।